सारे बंदे ओके जी, अल्लाह हाफिज। वो कुछ भी है। अब सऊदी अरब है, आए दिन उन्हें तो धोना लाने ने पे हाँ, क्या करते हैं? हैंग करते हैं। अच्छा अच्छा, सर तन से जुदा करते क्यों हैं। करते हैं? तो होता है ना उनको, जिसको ये जो गवर्नमेंट क्राइम करता है तो होता है ना, क्राइम करे या ना करे ये बात ऐसे ही उतार देते हैं गर्दनें। जिससे अब डर हो जाते हैं। जैसे आप कहते ये दहशतगर्द है, इसको पकड़ो, कहते बाबा मैं नहीं हूँ। प्रूफ्स मिलते हैं तो वो सर तन से जुदा करते हैं ना। शक की बुनियाद पर, मैंने कहा शक की बुनियाद पर हजारों आदमी मारे जाते हैं। अब ये देखो ना, मैं मसाले जो पुरानी मसालों से आपको पता चलेगा कि ये जो शाहजहां जो था उसने सारा खानदान दहशत करके मार दिया था, सारा मार दिया खानदान सब कोई। उसने खानदान का एक आदमी नहीं छोड़ा, तमाम को मार दिया। हालांकि प्रूफ नहीं था उनके पास, लेकिन वो कहता नहीं ये बांग्लादेश के पास प्रूफ है। मैं कहता ये आपने देखा वो कौन सा प्रूफ है? नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। रिफ्यूजीज जो है वो तो पाकिस्तान में भी बहुत है। हम भी तकरीबन 20-40 साल से अफगानिस्तान के बर्दाश्त कर निकाल भी तो रहे हैं। नहीं, वो तो उन लोगों को निकाल रहे हैं जो लीगल तरीके से नहीं रह रहे यहाँ पे। यानी हमारा भी यही क्लेम है ना कि वो इलीगल तरीके से रह रहे हैं और यहाँ पर दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो यही क्लेम बांग्लादेश का भी है। हाँ, तो उनको भी देखना चाहिए। अगर कुछ ऐसे अनासिर हैं उनको चेक करें, चेक एंड बैलेंस करें, उनको निकालें। लेकिन जो नहीं ऐसे हैं, जो इनोसेंट है, मासूम है, उनको नहीं निकालना चाहिए। क्योंकि इंडिया ने निकाला था तो जाहिर है मुसलमान थे, उन्होंने कहीं ना कहीं तो रहना था। तो इंडिया के मुसलमान नहीं है, वो म्यांमार के मुसलमान है। जैसे हमारे मुल्क में देख लें वहाबीज़म है, तो लोग हर कोई दूसरा बंदा कहता है कि वो वहाबी, उन्होंने वैसी दाढ़ी रखी है, लेकिन वो अक्सर देख के कहते हैं कि भाई ये टेररिस्ट है, ये कहीं दूसरे मुल्क से तो नहीं आए, कोई ये वो अफगानिस्तान से तो नहीं आ गए। बेसिकली वो दीनदार होते हैं, नमाज सब कुछ उनका। जैसे ये बात करी हूँ जैसे ये रोहिंग्या के मुसलमान कर रहे हैं, अब ये मुसलमानों की इमेज खराब करने में ऐसे मुसलमानों का कितना हाथ है? मैं आपको बात बताता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला में गए थे, जब दूसरी साइड पे भी सारे मुसलमान ही थे, ठीक है। बेसिकली मुसलमान होना काम नहीं है। मुसलमान का जो बेसिक अल्लाह ने कहा है, मुसलमान का जो फ़र्ज़ है वो करना काम है, चाहे वो इंडिया में है चाहे पाकिस्तान में है। और बाकी मैंने आपको बात सबसे बड़ी बता दी है कि इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल इमाम हुसैन है। मुसलमानों का तो फिलहाल है, इनका जो कुरान पाक पढ़ते हैं ये तो मुसलमान खुद अपनी यानी कि ख़राब करें, अपना करैक्टर ख़राब करें। लेकिन ये मुसलमानों को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हम किसकी उम्मत में से हैं, हमारे नबी पाक ने क्या किया था और हम क्या कर रहे हैं। कोई बंदा मेरी नहीं सोच में है कि कोई बंदा नबी पाक की सुन्नत पे चलता हो, कोई भी नहीं चल रहा, मैं भी नहीं चलती, कोई भी नहीं चलता। तो फिलहाल ये सोचना चाहिए कि हमें अपना घर समझ के। जो दहशतगर्द होता है ना, ये आपको सही बताओ, जो असल दहशतगर्द होता है वो सबूत देता ही नहीं है, जान दे देता है। नेशनल होता है। हाँ तो जान दे बात है, जान दे देता, वो सबूत नहीं होता। हाँ, ये एक सक्सेस इज मस्ट फॉर सक्सेस। तो ये इज मस्ट फॉर द सक्सेस, यानी दहशतगर्द अपना सबूत ना छोड़े, कामयाब जाएंगे। कामयाब। तो ये जो सबूत उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं अपने तौर पर, उन्होंने हाइपोथेसिस बनाए हुए, ये हो गया वो हो गया, अपना लोगों को रिपोर्ट्स आ रही है, अल जजीरा की रिपोर्ट आ रही है। वो देखें ना, हर मुल्क के पास देखें डाटा है। अब तो देखें, आपको पता है पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड एक सिस्टम चल रहा है, बायोमेट्रिक चेक कर लें या आईडी कार्ड चेक कर लें। अब हम पाकिस्तानी हैं, मैं अगर बाहर के मुल्क के लिए अप्लाई करता हूँ तो जस्ट मेरा उनको जो है ना आईडी कार्ड नंबर चाहिए, हर चीज़ आ जाएगी। ये बंदा क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या नहीं। अब तो पूरी दुनिया में शेयरिंग ऐसी, अब तो वो दौर चला गया है खतो खताबत वाला। तो वो भी चेक करें, जो लोग उनके डाटे में हैं ठीक है, उनको रहने दीजिए, जो नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेरे ख्याल से इंडिया को निकालना नहीं चाहिए था, उधर ही उनको सज़ा दे के उनको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए था। क्या सजा देनी चाहिए थी? जो हर मुल्क में होती है सज़ा, हर मुल्क का आपको पता है कानून लग गया है। जैसे पाकिस्तान का कानून है, मुल्क है, उधर तो है तो इंसान ही ना, अल्लाह की बनाई में लोग है ना, चाहे वह हिंदू है चाहे वह ईसाई है। सबसे पहली बात है कि है तो अल्लाह ने बनाए ना, चाहे वो हिंदू चाहे जो मर्जी हो। बेसिकली नुकसान किसका हो रहा है? जान का ही हो रहा है ना। तो इसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान है या इंडिया है, जो भी है, जिधर भी ऐसा कोई इंसान हो उसको सजा देकर उसको। अब ये देखें ना, जो रोहिंग्या के वो जो बांग्लादेश जो बना था वो इंडिया के शायद में बना था, तो उनके वो असरात इंडिया के वहाँ नहीं है, उन्हीं की वजह से तो बांग्लादेश से रहता हुआ था। 71 की जंग किसके साथ लड़ी गई थी? वो इंडिया भी जो था वो। तो वो अगर वो इंडिया वो वहाँ था तो अब नहीं हो सकता। अब मतलब क्या, कैसे मतलब? मैं कहती जब इंडिया के जब 71 की जंग हुई थी, सिर्फ वो बंगालियों के साथ हमारी हुई थी, बंगालियों के साथ नहीं हुई थी, वो हमारे इंडिया के साथ थी।
तो इंडिया उस वक्त उसके साथ था, तो अब क्या है? अब वो अलहदा तो नहीं हो गया, अब वही बात है, पॉलिसी वही आप है। मेरा सवाल नहीं समझ रहे, मेरा सब हाँ जी, वो क्योंकि हर इंसान डबल माइंडेड है। हर इंसान का ना एक मरतबा सुने तो वो कुछ बात करता है, दूसरी मरतबा सुने तो वो कोई बात करेगा। समझ नहीं आएगी क्योंकि इंसान है ही डबल माइंडेड है। मैं आप राइट है ना फलस्तीन है, राइट प्लेस इस टाइम फलस्तीन है। पूरे मुल्क देख रहे हैं तमाशा बैठ के, उधर छोटे छोटे मासूम बच्चों की जाने जा रही हैं। जो जिसके अंदर तो इंसानियत है, जिस मुल्क के अंदर, वो देखे ईरान, उन्होंने हमला किया है। उन्होंने कोई फलस्तीन के लिए हमला नहीं किया, जाने दें, अपने मुल्क के लिए उन्होंने हमला किया है। चले अपने मुल्क के लिए भी किया, आप लोग क्यों नहीं करते हैं? मैंने थोड़ी करना है। चले तो यही तो मसला है। आपको जितना आसान लग रहा है ना कि उतना आसान नहीं है। देखिए एक हमला जब होता है ना, उसका रिटेलिएटरी अटैक भी होता है। टेररिज्म किसको कहते हैं? किसको कहते हैं आप बताएं। हाँ, मैं ये बता दूँ, टेररिज्म का वो होता है कि जो अपने मुल्क या रिलीजन के ख़िलाफ़ बात करने वाले को टेररिज्म कहते हैं, जो मुखालिफ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, खबर सामने आ रही है बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेश ने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है, कहा है कि हम रोहिंग्या के मुसलमानों को यहाँ से चलता बनाएंगे कि निकल जाए हमारी कंट्री से। क्योंकि रिसेंटली बांग्लादेश के ऑफिशियल्स ने रिफ्यूजी कैंप्स में जाकर विजिट किया था, जहाँ पर रोहिंग्या के मुसलमान बस रहे थे। उनको वहाँ से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं, उन्होंने कहा है कि इनका ताल्लुक टेररिस्ट ग्रुप से है और ये बांग्लादेश की डिफेंस के लिए, बांग्लादेश की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन गया। अब हम इनको एक मिनट भी यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने OIC के ममालिक से भी, OIC से भी रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ हमारी मदद करें, हम इनको अपनी कंट्री में मज़ीद पनाह नहीं दे सकते। ऑल्दो म्यांमार की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर सिविल वॉर भी चल रही है, लेकिन स्टिल बांग्लादेश इन मुसलमानों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। बढ़ते हैं अवाम की तरफ, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं कि अब तो एक मुस्लिम कंट्री दूसरे मुसलमानों को अपनी कंट्री से निकाल रही है। तो यहाँ पर अवाम का क्या रिएक्शन जाएगा? क्या रोहिंग्या के मुसलमान ठीक कर रहे हैं? क्या बांग्लादेश ठीक कर रहा है? किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है? अवाम से जानते हैं उनकी राय क्या है, क्या ये ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है। जो भी अवाम कहती है वो राय हम आप तक पहुँचाएंगे। तो बढ़ते हैं अवाम की तरफ, मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो जब हम कहते हैं मुसलमान, जब हम मुसलमान कहते हैं तो प्रूफ यहाँ से शुरू हो जाता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि मुसलमान और घर या मुसलमान की आप बात करते हैं तो फिर खुद ही आपने जवाब खुद ही दे रहे हैं कि जब ये एक दूसरे के मुतज़ाद ऑपोजिट जो रिलीजन जो होते हैं वो एक दूसरे को ऐब ही निकालते हैं वो। अच्छा। ये तो सीधी बात है। अच्छा। लेकिन बांग्लादेश कह रहा है ये वाले जो मुसलमान हैं वो हमारे मुल्क की सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। इनका दहशतगर्द ग्रुप्स के साथ ताल्लुक है जो बांग्लादेश की सिक्योरिटी को खराब कर रहा है। तो बताएं अब क्या करें? नहीं, वो उन्होंने क्या करना है, ये तो अब जब से पाकिस्तान क्या, ये जब से ये हमारा इस्लाम आया तो हर मुल्क में ये तो चीज़ चलती है, ये हैंडल करना पड़ता है। ये ऐसी तो बात नहीं। अगर चीज़ चलती है जैसे ना अब एक मुल्क जैसे सऊदी अरब लगा लें या कोई भी मुसलमान मुल्क है तो वहाँ उनको मेंटेन करने के लिए अच्छे बुरे तो होते हैं, हर तो कंट्री में होते हैं। ये कौन सी बात है? मतलब नहीं ना, देखिए मुल्क में होते हैं ना, ये कौन सी बात है? आप हमारी कंट्री में कोई रेफ्यूजी कैंप्स हो, वो हमारी कंट्री के खिलाफ काम कर रहे हो, हम उनको कहेंगे आओ भाई सो बिस्मिल्लाह करते रहो। अमेरिका में भी है, फ्रांस, जर्मनी, दुनिया के 207 मुल्क है तकरीबन, तो तमाम में ये चीज़ें होती है। ये तो कॉमन चीज़ है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। मुल्क की सिक्योरिटी के लिए उनको बाहर नहीं निकालना चाहिए। यही अगर कोई नॉन मुस्लिम होता, आपने कहना था निकाल दो बाहर। वो करने की कोशिश करते हैं, बाहर निकालते हैं, मुकदमे लगाते हैं, उनके ऊपर गद्दारी का केसेस होते हैं। हमारे जो पॉलिटिशियन जो है उनके ऊपर भी तो गद्दारी का केस हो रहे हैं। ये कौन सी बात है बता? ये बांग्लादेश ठीक कर रहा है? नहीं, वो अपने वो अकॉर्डिंग टू उनके सिचुएशन के मुताबिक वो सही कर रहा होगा। ये कौन सी एक आदमी है, एक मुल्क है, उसको जब पता चल जाता है कि ग्रुप जो है वो हमारे अगेंस्ट चल रहा है, चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ है या कोई भी है, तो वो उसके अगेंस्ट होगा। ये तो नेचुरली बात है। 2016-17 में रोहिंग्या मुस्लिम जिनको बेसिकली बोला जाता है, इनको भारत ने भी निकाला था। तब भारत के खिलाफ तमाम मुस्लिम कंट्रीज ने एक प्रोटेस्ट निकाला था। उन्होंने कहा ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, ये तो मुसलमानों के खिलाफ है। अब बांग्लादेश को क्या कहेंगे? क्या बांग्लादेश भी मुसलमानों के खिलाफ है? तो ये मुसलमानों को खिलाफ नहीं तो फिर अलहदा क्यों हुए थे? जब पाकिस्तान में ही रह जाते वो। उन्होंने तो नहीं डिमांड की थी कि हम लोग अपना हिस्सा अलग कर दें, हमने डिमांड की थी। जब हम ये पाकिस्तान मुल्क मुसलमानों का था,
तो मुसलमानों में उन्होंने रहना नहीं पसंद किया, वो बांग्लादेश बना लिया उन्होंने अपना। बांग्लादेश की बात हाँ उसकी बात करो, उसने तो वैसे ही पाकिस्तान के साथ रहना पसंद नहीं किया। के साथ ज्यादतियां हुई थी तो वो गए थे ना। ऐसी बात है ना, वो वहाँ कुछ ज्यादती किसी के साथ की होगी तो वो उसके खिलाफ खड़े हो गए, ये तो बात होती है। मैं बात यहाँ पर ये कर रही थी कि देखिए भारत ने जब इनको निकाला था तो प्रोटेस्ट हुआ था कि एहतजाज हुआ था, ठीक है, कि भारत मुसलमानों के खिलाफ है, तो अब बांग्लादेश निकाल रहा है तो क्या हम ये कह दें कि बांग्लादेश मुसलमानों के खिलाफ है? वो जो बांग्लादेश जो बना था वो इंडिया के शहरों में बना था, तो उनके वो असरात इंडिया के वहाँ नहीं है, उन्हीं की वजह से तो बांग्लादेश रहता हुआ था। 71 की जंग किसके साथ लड़ी गई थी? वो इंडिया भी जो था वो, तो वो अगर वो इंडिया वो वहाँ था तो अब नहीं हो सकता। अब मतलब क्या, कैसे मतलब? मैं कहती जब इंडिया के जब 71 की जंग हुई थी सिर्फ वो बंगालियों के साथ हमारी हुई थी, बंगालियों के साथ नहीं हुई थी, वो हमारा इंडिया के साथ थी। तो इंडिया उस वक्त उसके साथ था, तो अब क्या, अब वो लहजा तो नहीं हो गया, अब वही बात है, पॉलिसी हो। आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे, मेरा सवाल यहाँ पर ये था, ये अब मेरा अब जवाब मैंने पहले आपको दे दिया। इंडिया ने तो नहीं उनको अभी कहा ना कि आप रोहिंग्या के मुसलमानों को निकालो, उन बांग्लादेशियों को तो खुद प्रूफ मिले हैं ना रोहिंग्या के मुसलमानों के खिलाफ। प्रूफ तो पाकिस्तान में भी मिलते रहते हैं, हर मुल्क में। ये मैंने पहले आपको बात बताती, ये जो आपने इशू जो आपने बताया, ये हर मुल्क का अपना हालात, बाज़ का तो वो मुसलमान के ख़िलाफ़ काम करता है या गैर मुसलमान वो तो तसल होती है, ये चलती है, बाज़ का मुसलमान भी उनमें शामिल हो जाते हैं। अब यहाँ मुसलमान को काट रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ कौन उठाएगा? क्यों, जो काटने वाले एक तरफ है, दूसरे मारने वाले को, बचाने वाले को, मरने वाले, वो तमाम ही तो एक ही तो हैं वो, अब किसको कहें? मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। नहीं, आप लोग समझ लेंगे जब आप ये चलेगा ना, वो समझ जाएंगे कि ये इशू जो है ना, ये हर मुल्क का होता है। कोई मुल्क जो है वो इससे बच नहीं सकता, जो आपने सवाल किया। ठीक है, मैं समझ गई हूँ, लेकिन मैं यहाँ ये पूछ रही थी कि क्या वो मुसलमान सही कर रहे हैं? अच्छा, मुसलमान वो देखो जी, जो इक़्तिदार पर आता है, रोहिंग्या की बात कर रही हूँ, क्या वो मुसलमानों को? वो तमाम एक ही बात है, ये इशू है वो पूरी दुनिया के एक ही बात है, उसका जवाब एक ही है कि हर मुल्क जो है टेररिज्म को एंड करे। टेररिज्म किसको कहते हैं? किसको कहते हैं आप बताएं? हाँ, मैं ये बता दूँ, टेररिज्म का वो होता है कि जो अपने मुल्क या रिलीजन के ख़िलाफ़ बात करने वाले को टेररिज्म कहते हैं, जो मुखालिफ बात करते हैं। मसलन के अगर पाकिस्तान में एक इलाका या एक कौम को तंग किया गया गवर्नमेंट ने इंतहाई दर्जे का, तो पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रही। नहीं, मिसाल ये देगा, फिर वहाँ आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये क्या। जब उसको तंग किया तो वो उन्होंने गोलियाँ मतलब बंदूकें उठा लिया। अब हम कहेंगे ये टेररिस्ट है, तो टेररिस्ट जो है वो हर मुल्क में, हर रिलीजन में होते हैं। सेपरेटिस्ट कह रहे हैं, अलग पसंद जरूर होते हैं, अच्छा, हर एक में होता है, ये इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। ये वो अगर बांग्लादेश ने ये बात करे तो ये एक आम सी बात है, जिस मुल्क से बात करने का भी ऐसा तो होता है। हमारे तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान मुसलमान किसी मुल्क में भी होगा, उसको मुसलमान नहीं, उसको दहशतगर्द कहा जाता है, सीधी सी बात है। तो हरकतें सुधारनी चाहिए ना फिर। तो नहीं हो सकता ना, ये रिलीजन का मसला कैसे करेंगे आप? नहीं हो सकता ये। रिलीजन का क्या मसला है? रिलीजन ने तो नहीं कहा कि बंदूकें उठाओ और तान दो कोई भी आते जाते के सर पे। क्यों नहीं कहता? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी गज़वात लड़ी हैं, वो भी तो तलवारें उठाई गई थी, तो तब तो कॉन्फ्लिक्ट था ना बीच में। उस वक्त हजूर तो था ना, तो ये उस वक्त से लेकर अब तक ये हर मुल्क में, कोई भी मुल्क रहे, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, जो भी आप यूरोप, जो कहते हैं डेवलप कंट्री, ये जो अपने आप को कहता है, उसमें देखो क्या है, वो अपने सिर्फ मुसलमानों को नहीं दहशतगर्द करते, उसमें क्रिश्चियन भी बन सकता है। यहाँ हर मुल्क अपने ब्लैक अमेरिकन को भी कहते हैं दहशतगर्द। बात खत्म है, ये कौन सी बात है? ये इशू नहीं है, ये जो है ना, ये हर मुल्क की डिजीज़ है। हर मुल्क में जब मुल्क बनता है तो उसमें 3-4 अनासर लाजमी होते हैं, चाहे वो कुछ भी है। अब सऊदी अरब है, आए दिन उन्हें तो धोना लाने ने पे। हाँ, क्या करते हैं? हैंग करते हैं। अच्छा, सर तन से जुदा करते हैं। करते हैं तो होता है ना उनको, ये जो गवर्नमेंट क्राइम करता है तो होता है ना। क्राइम करे या ना करे, ये बात क्यों उतार देते हैं गर्दनें? जिससे डर हो जाते हैं, जैसे आप कहते ये दहशतगर्द है, इसको पकड़ो, कहते बाबा मैं नहीं हूँ। प्रूफ्स मिलते हैं तो वो सर तन से जुदा करते हैं ना। शक की बुनियाद पर, मैंने कहा शक की बुनियाद पर हजारों आदमी मारे जाते हैं।
अब ये देखो ना, मैं मसाले जो पुराने मसालों से आपको पता चलेगा कि ये जो शाहजहां जो था उसने सारा खानदान दहशत करके मार दिया था, सारा मार दिया खानदान सब कोई। उसने खानदान का एक आदमी नहीं छोड़ा, तमाम को मार दिया। हालांकि प्रूफ नहीं था उनके पास, लेकिन वो कहता नहीं ये बांग्लादेश के पास प्रूफ है। मैं कहता ये आपने देखा वो कौन सा प्रूफ है? भाई उनके डिफेंस के मिनिस्टर गए वहां पर, बड़े बड़े मिनिस्टर। जो दहशतगर्द होता है ना, ये आपको सही बताओ, जो असल दहशतगर्द होता है वो सबूत देता ही नहीं है, जान दे देता है। नेशनल होता है। हाँ तो जान दे बात है। जान दे देता, वो सबूत नहीं होता। हाँ, ये एक सक्रेसी इज मस्ट फॉर सक्सेस। तो ये इज मस्ट फॉर द सक्सेस, यानी दहशतगर्द अपना सबूत ना छोड़े, कामयाब जाएंगे। कामयाब। तो ये जो सबूत उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं अपने तौर पर, उन्होंने हाइपोथेसिस बनाए हुए हैं, ये हो गया वो हो गया, अपना लोगों को रिपोर्ट्स आ रही है, अल जजीरा की रिपोर्ट आ रही है। मैं यहाँ पर ऐवी नहीं खड़ी, मैं पूरा अपना होमवर्क कंप्लीट करके आई हूँ। सुने, एक जगह चोरी हुई, उन्होंने चोरों को पकड़ लिया, अब वो नशर कर रहे हैं जी चोर भागने में कामयाब हो गए। अब चोर भागने में कामयाब हो गए, हमने 2 पकड़ लिए। तो ये कौन बताता है कभी हमने ये काम ये किया हुआ है? ये कभी नहीं होता। ठीक है, हम देखते हैं कि आवाम आपके बारे में क्या राय रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वो दहशतगर्द हैं तो फिर तो है, निकालना चाहिए। अगर वो नहीं है, पहले उनकी तफ्तीश तो करें पहले कि वो है, कर लिया, तफ्तीश कर लिए वो है, तो फिर जाहिर बात फिर निकालना चाहिए उनको। क्योंकि जी हाँ, क्योंकि जाहिर बात है घर में एक फैमिली में ही है, एक बंदा गंदा होगा ना, तो वो जाहिर माँ बाप को भी होता मसला कि इसकी वजह से दूसरे बच्चे भी ख़राब हो रहे हैं। तो फिर ये होगा कि पूरे पाकिस्तान में इनकी वजह से पूरा पाकिस्तान, पूरे मुस्लिम ख़राब होगा। फिर इससे बेहतर है कि फिर उसको निकाल दें। बांग्लादेश से निकाल रहे हैं जी, फिर इससे इसी तरह के कुछ लोगों को इंडिया ने बहुत अरसा पहले निकाला था अपने मुल्क से। तब हमने कहा इंडिया मुसलमानों के खिलाफ है, तो क्या तब इंडिया ने ठीक किया था या गलत किया था? नहीं, इंडिया ने इस वक्त जब ये हम नहीं समझ सकते, क्योंकि जाहिर बात है उस वक्त इंडिया को समझ थी। हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है। इंडिया को समझ थी कि अगर वो मुसलमान को गलत समझ रहे हैं, लेकिन मुसलमान हम नहीं कहते, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन हम मुसलमान गलत नहीं है किसी। अभी मैंने बांग्लादेश का बोला, आपने कहा ठीक है दहशतगर्दों को निकाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब जैसे मैंने इंडिया की बात की, आपने कहा हम गलत नहीं हो सकते। क्यों? वो इसलिए कि क्योंकि मुसलमान, हम कैसे गलत होंगे? हम इंसान है ना। अब देखिए यहाँ पर मुसलमान का कत्ल कर रहा है या नहीं कर रहा, बेटा अपने बाप को 10 रुपए 100 रुपए के लिए मार रहा है या नहीं मार रहा, चोरी चकारी हम लोग ही करते हैं ना, तो फिर मुसलमान गलत कैसे नहीं हो सकता? जाहिर बात है हालात ही इस तरह के हो चुके हैं। तो कैसे नहीं हम गलत हो सकते? इंसान में फर्क होता है ना। क्राइम तो कोई भी कर सकता है, वो फरिश्ता, मुसलमान कोई फरिश्ता थोड़ी है, मुसलमानों से भी गलती हो सकती है ना, इंसान ही है। इंसान है, बेशक ऐसा ही है कि वो कहते हैं ना 5 उंगलियां तो एक जैसी है नहीं है। तो फिर जाहिर बात है कोई ना कोई तो मसला होगा, आखिर उसकी भी कोई मजबूरी होगी जो गलत रास्ते पे चला है। तो क्या इंडिया ने उनको निकाल कर ठीक किया था? उन्होंने कहा था कि हमारे देश के लिए खतरा है, क्या उन्होंने ठीक किया था तब? यानी कि इंडिया के लिए मुसलमान खतरा है। जिन मुसलमानों को बांग्लादेश निकाल रहा है ना, उन्हीं मुसलमानों को पहले इंडिया वालों ने निकाला था, यही कहकर कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलविस है। तो क्या तब इंडिया ने ठीक किया था? ये सवाल है मेरा। अच्छा, नहीं, ये नहीं मैं कुछ कह सकती। क्यों? इंडिया की चले, मैं अगर इंडिया की जगह इजराइल का भी नाम ले लेती, किसी भी नॉन मुस्लिम कंट्री का नाम ले लेती, तो हम फौरन कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, मुसलमानों को क्यों निकाल रहे हैं। बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री का नाम लिया आपने, कहा ठीक किया। ऐसा क्यों? गैर मुस्लिमों के लिए और मुस्लिमों के लिए हमारी पॉलिसी डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है? हाँ जी, वो क्योंकि हर इंसान डबल माइंडेड है। हर इंसान का ना एक मरतबा सुने तो वो कुछ बात करता है, दूसरी मरतबा सुने तो वो कोई बात करेगा, समझ नहीं आएगी, क्योंकि इंसान है ही डबल माइंडेड है। मैं आपको समझना चाहती हूँ ना, आपकी क्या सोच है? हमारी तो यही सोच है कि मुसलमान हर बंदा एक बन के चले। तो अगर उन्होंने इंडिया ने क्यों निकाला है, ये तो इंडिया की सोच है, उसके साथ है। लेकिन जो उनकी कंट्री के लिए थ्रेट बन रहे थे, उन्होंने उसको निकाला है, तो गलत किया या सही किया? नहीं, फिर इस हिसाब से तो फिर इंडिया ने गलत किया। अच्छा, जो उनके मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे थे, उनको निकाल के गलत किया उन्होंने? नहीं, उनका मुल्क उन्होंने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया होगा। नहीं, उनको भी प्रूफ्स मिले थे ना, इसीलिए उन्होंने उनको बाहर निकाला, जैसे बांग्लादेश को मिले ना वैसे ही। तो फिर उनको भी अगर नुकसान मिला, अगर देखिए आप मुझे कोई नुकसान पहुंचाएंगी, तो फिर जाहिर बात है फिर मैं तो आपको कहूंगी कि आप साइड पे हो जाए। आप निकल जाओ। दूसरे के पास जाएंगे तो उनको भी आप नुकसान पहुंचाएंगे, तो आपको वो भी एक मिसाल देती हूँ, पाकिस्तान की मिसाल देती हूँ। यहाँ कोई गैर मुस्लिम हो, नुकसान पहुंचाए कंट्री को, आप चाहेंगी वो कंट्री में रहे? नहीं, वो फिर तो ऐसे ही इंडिया ने किया ना। हाँ, ऐसे ही इंडिया ने किया। तो बांग्लादेश भी अब ऐसे ही कर रहा है ना।
मुसलमानों को पूरी दुनिया में इमेज खराब है बहुत ज़्यादा। इस इमेज को ख़राब करने में स्पेशल ये पूरी दुनिया में कहा जाता है जिन्होंने टोपी ली है, जिन्होंने दाढ़ी रखी है, वो दहशतगर्द है। पूरी दुनिया बोलती है, मैं नहीं कह रही, ठीक है, पूरी दुनिया की बात बता रही हूँ। तो इस पूरी इमेज को, अपनी साख्त को ख़राब करने में मुसलमानों का अपना कितना किरदार है? मुसलमानों का तो फिलहाल है क्योंकि जो कुरान पाक पढ़ते हैं ये तो मुसलमान खुद अपनी यानी कि ख़राब करें, अपना करेक्टर ख़राब करें। लेकिन ये मुसलमानों को सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हम किसकी उम्मत में से हैं। हमारे नबी पाक ने क्या किया था और हम क्या कर रहे हैं। कोई बंदा मेरी नहीं सोच में है कि कोई बंदा नबी पाक की सुन्नत पे चलता हो। कोई भी नहीं चल रहा, मैं भी नहीं चलती, कोई भी नहीं चलता। तो फ़िलहाल ये सोचना चाहिए कि हमें अपना घर समझ के पाकिस्तान को चलाना चाहिए और आगे करना चाहिए। जैसे मरियम नवाज़ बीवी कर रही हैं, क्या कर रही है? वो भी ऐसा ही सोच रही हैं कि भाई मैं अपना मुल्क जो है ना अच्छे तरीके से चलाऊं और इसको अच्छे तरीके से आगे मुल्क को तरक्की की तरफ लेके चलूं। जो मुसलमान खतरा बन रहे हैं। नहीं चल रहे हैं सारे बंदे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगर वो दहशतगर्द हैं तो फिर तो उनका हक नहीं बनता वहाँ पे रहने का, फिर तो उनको निकाल देना चाहिए। लेकिन कंफर्म इसके लिए ज़रूरी है, कम किया उन्होंने, कंफर्म है तो फिर तो उनको निकाल देना चाहिए। निकाल देना चाहिए। निकाल देना। आप क्या कहते हैं? अगर तो वो दहशत करते हैं तो फिर तो उनका उधर कोई काम नहीं है, बल्कि उधर क्या पाकिस्तान में भी कोई काम नहीं, किसी भी मुल्क के अंदर उनका कोई काम नहीं। उनको सज़ा देनी चाहिए, चाहे वो बांग्लादेश में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो, किसी मसूम की जान नहीं लेनी चाहिए। जान लेने का हक सिर्फ अल्लाह का है, अल्लाह के अलावा कोई किसी की जान नहीं ले सकता। आपको भी यही लगता है? ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं दोनों जो भी कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब इन्हीं मुसलमानों को इंडिया ने, ये रोहिंग्या के मुसलमान हैं, इनको जब इंडिया ने अपनी कंट्री से निकाला था तो हमने कहा कि इंडिया मुसलमानों के खिलाफ है। अब बांग्लादेश निकाल रहा है तो हम कह रहे हैं सही किया था। ये क्या चक्कर है? जब इंडिया की बात आती है तो हम इतना अगेंस्ट क्यों हो जाते हैं? नहीं, इंडिया की बात नहीं है, दरअसल बात तो ऑफिशियली हमें कंफर्मेशन होनी चाहिए कि वो पक्की बात है कि वो वैसे वाकई दहशतगर्द हैं। तो जाहिर बात है वो किसी कंट्री में भी हों, इंसानियत तो सबसे पहले है ना, सबसे पहले इंसानियत है। जाहिर बात है किसी बेकसूर की जान न जाए, दहशतगर्दी मतलब कि हम तो अमन चाहते हैं कहीं भी हो, क्योंकि मुसलमान हर कंट्री में है। तो सबसे पहले तो मुसलमान के अलावा बात सबसे पहले इंसानियत की आती है ना, कि इंसानियत ज़िंदा होनी चाहिए हर जगह पे। तो जाहिर बात है वो अगर किसी बेगुनाह की जान ले रहे हैं, तो इंडिया ने ठीक किया था। अगर इंडिया ने उनको निकाला था तो बिल्कुल सही बात है, उन्होंने ठीक किया था। ठीक किया था। ठीक किया था बिल्कुल। मेरे ख्याल से इंडिया को निकालना नहीं चाहिए था, उधर ही उनको सज़ा दे के उनको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए था। क्या सजा देनी चाहिए थी? जो हर मुल्क में होती है सज़ा, हर मुल्क का आपको पता है कानून लग गया है। जैसे पाकिस्तान का कानून है, फांसी दे देते हैं। क्या बात है ये! वैसे मैं पहली दफ़ा किसी से सुन रही हूँ कि वो इंडिया के हक में बात कर रहे हैं। नहीं इंडिया की बात नहीं है, बेसिकली मसला ये है कि जो भी मुल्क है उधर तो है तो इंसान ही ना, अल्लाह ने की बनाई में लोग ना, चाहे वह हिंदू है चाहे वह ईसाई है। सबसे पहली बात है कि है तो अल्लाह ने बनाए ना, चाहे वो हिंदू चाहे जो मर्जी हो। बेसिकली नुकसान किसका हो रहा है? जान का ही हो रहा है ना। तो इसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान है या इंडिया है, जो भी है जिधर भी ऐसा कोई इंसान हो उसको सजा देकर उसको। अब ये देखिए ना, जो रोहिंग्या के मुसलमान है वो अच्छा नहीं कर रहे, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में मुलविस है, वो अच्छा नहीं कर रहे। वैसे आपको पता है पूरी दुनिया में मुसलमानों को जिन्होंने दाढ़ी रखी होती है, टोपी पहनी होती है, उनको दहशतगर्द समझा जाता है। इसमें हमारा अपना कितना कंट्रीब्यूशन है मुसलमानों का? बेसिकली हमारी हरकतें सही हैं? नहीं, बेसिकली हमारे मुल्क में भी ऐसे लोग हैं। ये तो नहीं बात कि दाढ़ी रख ली, ये नहीं मसला कि दाढ़ी रख ली तो आप जो मर्ज़ी करी जाओ। दाढ़ी का मकसद कुछ और है, लेकिन लोग ये है कि जैसे हमारे मुल्क में देख लें वाबीज़म है, तो लोग हर कोई दूसरा बंदा कहता है कि वो वाबी उन्होंने वैसी ही दाढ़ी रखी है, लेकिन वो अक्सर देख के कहते हैं कि भाई ये टेररिस्ट है, ये कहीं दूसरे मुल्क से तो नहीं आए, कोई ये वो अफगानिस्तान से तो नहीं आ गए। बेसिकली वो दीनदार होते हैं, नमाज सब कुछ उनका। जैसे ये बात करी हूँ, जैसे ये रोहिंग्या के मुसलमान कर रहे हैं, अब ये मुसलमानों की इमेज खराब करने में ऐसे मुसलमानों का कितना हाथ है? मैं आपको बात बताता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला में गए थे, जब दूसरी साइड पे भी सारे मुसलमान ही थे, ठीक है। बेसिकली मुसलमान होना काम नहीं है, मुसलमान का जो बेसिक अल्लाह ने कहा है, मुसलमान का जो फ़र्ज़ है वो करना काम है, चाहे वो इंडिया में है चाहे पाकिस्तान में है। और बाकी मैंने आपको बात सबसे बड़ी बता दी है कि इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल इमाम हुसैन है। मुसलमान का क्या फ़र्ज़ है? मुसलमान का यही फ़र्ज़ है कि हर जान का हिफाजत करनी चाहिए उसे, ठीक है, और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे हमारे अल्लाह ने बताया है कुरान में कि अगर तुम किसी की जान लोगे तो तुम्हारी बेगुनाह जान किसी की नहीं ले सकते तुम लोग। ये कोई जंग थोड़ी हो रही है जो तुम मारी जाओ। जब जंग का बात आती है तो जैसे फ़लस्तीन है, अब जाओ उधर जाके दो पाकिस्तान की तरफ से उधर करो हमले,
इधर भी तो तुम लोगों को मार रहे हो ना अपनी नस्ल के लिए पैसों की। इजाज़त नहीं दे ठीक है, लेकिन इधर ये है कि भाई टेररिस्ट पकड़ लिया, उधर से पकड़ लिया, इधर से पकड़ लिया। राइट फलस्तीन है, राइट प्लेस इस टाइम फलस्तीन है। पूरे मुल्क देख रहे हैं तमाशा बैठ के। उधर छोटे छोटे मासूम बच्चों की जाने जा रही हैं, जो जिसके अंदर तो इंसानियत है जिस मुल्क के अंदर। वो देखे ईरान, उन्होंने हमला किया है। उन्होंने कोई फलस्तीन के लिए हमला नहीं किया, जाने दे, अपने मुल्क के लिए उन्होंने हमला किया है। चले अपने मुल्क के लिए भी किया, आप लोग क्यों नहीं करते हैं? मैंने थोड़ी करना है। चले तो यही तो मसला है। आपको जितना आसान लग रहा है ना कि उतना आसान नहीं है। देखिए, एक हमला जब होता है ना, उसका रिटेलिएटरी अटैक भी होता है। इजराइल के पास बहुत टेक्नोलॉजी है, हमारा तो वतन वैसे ही छोटा सा है। ठीक है, आपकी मैं इस बात का भी जवाब दे रहा हूँ कि आप क्या बाद में संभालेगा। संभालने को छोड़े आप, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ। जैसे आप कह रही हैं अब इसराइल ने हमला किया है फ़लस्तीन पे, ठीक है, साथ ही अमेरिका का मैसेज आ गया पीछे से कि अब आपने हमला करने से पहले हमें पूछना है। हाँ, अब इजराइल को बोला। पाकिस्तान भी तो इधर से कह सकता है कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारे बच्चे मारे हैं, हम मुसलमान का भाई है, ठीक है, तो हम भी वो भी तो ये कह सकते हैं हम आपको ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये सपोर्ट। इधर तो बात देख रहे हैं बैठ के भाई। तो ये जलसे जुलूस होते तो हैं। ये जलसा जुलूस नहीं है, ये तमाशा है दुनिया को दिखाने के लिए, ठीक है। इसको जलसा जुलूस नहीं कहा जाए। इधर कौन मारा है? एक्टिविटी हो रही है, बस कहने का मतलब ये सिर्फ एक्टिविटी है। बस अल्लाह के सामने तो पर्चा क्लियर करने के लिए उधर जाना पड़ेगा। अल्लाह थोड़ी कहेगा जंग उधर हो रही थी, इधर थोड़ी हो रही थी। ये वही चीज़ है जैसे करबला में इमाम हुसैन ला रहे थे और बाकी मुसलमान सहाबियों की लाते तमाशा देख रही थी पीछे बैठ के। ऐसे इस मुल्क में हो रहा है। थैंक यू सो मच। नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। रिफ्यूजीज जो है वो तो पाकिस्तान में भी बहुत है। हम भी तकरीबन 20-40 साल से अफ़गानिस्तान के बर्दाश्त कर रहे निकाल भी तो रहे हैं। हैं। नहीं, वो तो उन लोगों को निकाल रहे हैं जो लीगल तरीके से नहीं रह रहे यहाँ पे। यानी हमारा भी यही क्लेम है ना कि वो इलीगल तरीके से रह रहे हैं और यहाँ पर दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो यही क्लेम बांग्लादेश का भी है। हाँ, तो उनको भी देखना चाहिए। अगर कुछ ऐसे अनासिर हैं उनको चेक करें, चेक एंड बैलेंस करें, उनको निकालें। लेकिन जो नहीं ऐसे हैं, जो इनोसेंट हैं, मासूम हैं, उनको नहीं निकालना चाहिए। क्योंकि इंडिया ने निकाला था तो जाहिर है मुसलमान थे, उन्होंने कहीं ना कहीं तो रहना था। तो इंडिया के मुसलमान नहीं है, वो म्यांमार के मुसलमान है, इंडिया के थोड़ी हैं। नहीं, इंडिया ने भी काफ़ी निकाले हैं ना, तो वो जाहिर है कुछ बांग्लादेश में चले गए हैं। उन्होंने भी रोहिंग्या के ही निकाले थे मुसलमान। हाँ जी, लेकिन ये है कि ठीक है, हर मुल्क का एक अपना सिस्टम होता है, उनको चेक करना चाहिए। जो जिनका कोई ताल्लुक नहीं है दहशतगर्दी से, उनको मत निकालें। जिनका ताल्लुक है उनको चेक करें, उनको निकालें। मेरी तो ये राय है। अब क्या करेंगे? रोहिंग्या के मुसलमान जो बांग्लादेश निकाल रहा है, 2016-17 में इनको भारत ने भी निकाला था। तब बांग्लादेश ने कहा था कि नहीं, भारत गलत कर रहा है, मुसलमानों के खिलाफ है। अब बांग्लादेश खुद निकाल रहा है इनको, तो क्या करें? तो फिर बांग्लादेश भी अब गलत कर रहा है। किसी के ऊपर अगर ये बांग्लादेश कह रहा है कि गलत था, तो खुद भी चेक करें ना। मेरे हिसाब से अगर बांग्लादेश मुस्लिम मुल्क है तो उसको चाहिए कि मुसलमानों को मत निकाले, लेकिन चेक एंड बैलेंस रखे। तो हम भी तो मुस्लिम कंट्री है, फिर हमें भी चाहिए था कि अफगानियों को ना निकाले। देखें, जो दहशतगर्दी वाले एलिमेंट होते हैं, जैसे बांग्लादेश कह रहा है कि ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो अपनी नेशनल सिक्योरिटी पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता ना। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, चेक करें ना। जो लोग अच्छे बुरे लोग तो होते हैं, ज़ाहिरी बात है। जैसे हमने चेक किया, हमारी आर्मी ने पकड़ा, एजेंसियों ने पकड़ा और वो साबित भी हुआ, वो भी चेक करें। लेकिन जो मासूम लोग हैं, ठीक है, उनको ना तंग करें, उनको रहने दें। देखिए, एक करता है ना भुगतनी तो सबको पड़ती है। वो तो आपकी बात ठीक है। जैसे एक पाकिस्तानी बाहर जाके गलत काम करता है, वीज़े सबके बैन हो जाते हैं। अब तो तकरीबन सारे पाकिस्तानी वो भाग रहे हैं। अब गलत और सही तो वहाँ पे जाके पता चलता है। बेचारे रोज़गार कुछ तलाश करने जाते हैं। वो आपकी बात ठीक है कि एक गलत मछली जो है वो बाकियों को भी गलत कर देती है। तो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा इन मुल्कों को चाहिए कॉम्प्रोमाइज़ करें। अमेरिका जैसे मुल्क में देखें आप, रिफ्यूजीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, वहाँ पे भी बहुत है, पूरी दुनिया में ऐसे ही है। लेकिन चेक एंड बैलेंस रखें। जो अच्छे लोग नहीं हैं उनको चेक करें, वो तो उनकी आर्मी का, उनके लोगों, उनकी एजेंसियों का काम है ना। अब जो इनोसेंट लोग हैं, ठीक है, उनके साथ तो नहीं कोई गलत होना चाहिए। ये साथ गलत नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ये इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। नहीं, देखिए, हर मुल्क का एक अपना सिस्टम है। जब नेशनल सिक्योरिटी पर बात आती है ना, तो अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं, अच्छे फिर एक्शन लेते हैं। नहीं, वो देखें ना, हर मुल्क के पास देखें डाटा है। अब तो देखें, आपको पता है पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड एक सिस्टम चल रहा है। बायोमेट्रिक चेक कर लें या आईडी कार्ड चेक कर लें। अब हम पाकिस्तानी हैं, मैं अगर बाहर के मुल्क के लिए अप्लाई करता हूँ तो जस्ट मेरा उनको जो है ना आईडी कार्ड नंबर चाहिए, हर चीज़ आ जाएगी। ये बंदा क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या नहीं। अब तो पूरी दुनिया में शेयरिंग है ऐसी। अब तो वो दौर चला गया है खतो खताबत वाला। तो वो भी चेक करें, जो लोग उनके डाटे में हैं, ठीक है, उनको रहने दीजिए। अब म्यांमार के जो मुसलमान क्या सही कर रहे हैं आपकी नज़र में, जिनको वो निकाल रहे हैं, रोहिंग्या के मुसलमान? अब इस पे मैं दोबारा वही कहना चाहूँगा। आपको लगता है कि रोहिंग्या के मुसलमान जिनको बांग्लादेश निकाल रहा है, वो मुसलमान सही कर रहे हैं?
अब वहाँ पे हालात पता नहीं है, मुझे सही पता नहीं है वहाँ पे क्या हालात हैं, क्या रीज़न है। कोई वहाँ पे दहशतगर्दी हुई है तो फिर तो वो निकाल सबूत मिले हैं। तो फिर तो वो निकाल सकते हैं, ज़ाहिर ही बात है। अपने मुल्क के अंदर तो कोई भी ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है ना। जो भी टेररिस्ट हैं या जो कोई क्रिमिनल माइंड लोग हैं पूरे दुनिया में ऐसे ही है, ठीक है। हमारा भी मुल्क है, आप देखें ना यहाँ पे भी हालात किस तरह के हैं। हम भी 40 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, हमने भी लोग पकड़े हैं और वो साबित भी हुआ है। लेकिन ऐसे लोगों को निकालना चाहिए जैसे से पाकिस्तान। लोग पकड़े हैं। अफगानी काफ़ी पकड़े हैं, जो ज़ाहिर है आपको पता ही है यहाँ पे। आधे का नाम तो बताए। अब नाम तो मुझे नहीं, इतने लोग रह रहे हैं अफगानी, मुझे नाम तो नहीं है उनका पता। लेकिन ये कि ये एजेंसियां करती हैं ना काम, उनको पता होता है। जैसे हमारे मुल्क में भी है, काफ़ी लोग पकड़े हैं। कोई कहता है जी मैं पकड़ा रहता है। अब जैसे मिसाल दे रहा हूँ आपको, मैं पंजाबी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं बाहर के मुल्क जाता हूँ, ठीक है। मैं कोई गलत काम नहीं करता तो मैं नहीं पकड़ा जाता। जब अफगानी या कोई और पासपोर्ट बनवा के जाता है, पकड़ा जाता है तो पता चलता है ये पासपोर्ट है पाकिस्तानी है, तो बदनामी तो हमारी होती है ना। बदनामी आपकी होती है ना। देखिए आपने अगर कोई गलत काम नहीं भी किया फिर भी लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, ऐसे ही सही कह रही हैं आप। वो कहेंगे जी ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ये बंदा पाकिस्तानी है, इसने गलत काम किया। ट्रस्ट नहीं करेंगे लोग। बांग्लादेश में भी शायद ऐसी सूरत हाल ही हो। क्या फिर इंडिया ने सही किया था 2017-18 में उन मुसलमानों को निकाल के? मेरा ख्याल सही किया था। अच्छा ये देखे ना, जो कहते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान भी कहीं ना कहीं ऐसी हरकतें करते हैं। इनको नहीं लगता कि इन हरकतों पे जरा काबू पाए? अब तो देखिए बांग्लादेश को ही काट रहे हैं। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मुसलमानों को चाहिए पूरी दुनिया में अपनी साख दुरुस्त करें, अपने आप को ठीक करें। जब हम अपना घर ठीक कर लेंगे तो कोई भी हमें नहीं कुछ कहेगा। जब हमारे घर में खुद काली भेड़ें होंगी तो फिर जाहिर बात है लोग कहेंगे ये सारे आगे। आपको पता है पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, हर जगह क्या हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि मुसलमान भी हैं, ज़ाहिर अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। अपने घर को पहले ठीक करना चाहिए। घर को पहले ठीक करना चाहिए ना, पहले देखें कि आप क्या गलत कर रहे जी हैं। बिल्कुल होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस मैंने तो कहा पहले ही होना चाहिए। अच्छे बुरे लोग तो फिर हर जगह अब यहाँ पर कोई नॉन मुस्लिम कंट्री होती वो मुसलमानों को निकालती ना, तो हमने कहना था हाँ मुसलमानों पर जुल्म हो गया, मुसलमानों पर जुल्म हो गया। हमने कभी ये चीज़ नोटिस नहीं की कि मुसलमान खुद भी बहुत सी गलतियां कर देते हैं। ये बात कहना गलत नहीं है, मैं भी अपने से नहीं बोल रही। इसके प्रूफ्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं जिस पर हमें काबू पाने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल काबू पाना चाहिए, बिल्कुल पाना चाहिए। मैंने तो पहले आपको कहा कि ये तो मुसलमान पर जुल्म कर रहा है। अब बात वही आ गई है। देखिए मुसलमान पे जुल्म कर रहा है, लेकिन उसमें कुछ बुरे लोग होंगे ना। आप ये नहीं ना कह सकते यहाँ पर कि ये हिंदू लॉबी है या काफिर लॉबी है। नहीं, देखिए जैसे आपने कहा मीडिया के थ्रू ही हमें पता चलता है कि जैसे कुछ लोग पकड़े भी हैं, उन्होंने प्रूफ भी हुआ है, तो जाहिर है वो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो मुसलमान हैं चाहे किसी मज़हब से भी हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए कि मुसलमान कुछ वैसे ही छोड़ दे। नहीं ये नहीं होना चाहिए। हाँ जी, चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ जी मैं बहुत अच्छा बंदा हूँ, वहाँ जाके मैं बम ब्लास्ट करता हूँ या कोई गलत काम करता हूँ तो मैं तो अच्छा नहीं हूँ। मैं तो आपको अच्छा नहीं कहूँगी, मैं तो आपको दहशतगर्द ही कहूँगी। हाँ, बीइंग अ मुस्लिम मैं तो फिर ऐसा काम नहीं करूँगा। हमारे तो मज़हब में भी ऐसा काम नहीं है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। हम लोगों को खुद भी देखना चाहिए। अगर कोई बुरे लोग हमारे अंदर मौजूद हैं, हमें खुद उनको निशान नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जी। बाकी हर मुल्क की अपनी सिक्योरिटी, अपना रिस्क होता है। अगर उन्होंने पकड़े हैं तो बिल्कुल उनको पनिश करना चाहिए, निकालना चाहिए। थैंक यू सो मच।